मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम सीखेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें दो मैट्रिक्स दे रखी हैं ए और बी। ठीक है, फाइंड करना है ए बी और बी ए। यहाँ पे ये बात ध्यान रखोगे, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। मतलब ए गुणा बी गुणा ए के बराबर नहीं होता है। कुछ केसेस में ये बराबर हो जाते हैं, बट ये जनरली बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, अब ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, इनका गुणा कब एग्जिस्ट करेगा, इसकी कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर निकालेंगे। तो ये पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया, 2/2 की है पहली मैट्रिक्स, और दूसरी मैट्रिक्स भी 2/2 की है। ठीक है, अब ए गुणा बी एग्जिस्ट करेगा, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा कब, जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम, नंबर ऑफ़ कॉलम पहली मैट्रिक्स के बराबर होंगे नंबर ऑफ़ रोज़ दूसरी मैट्रिक्स के। यानी कि पहली मैट्रिक्स के हमें कॉलम लेने हैं और दूसरी मैट्रिक्स की हमें रो लेनी है। यहाँ पे देखो, पहली मैट्रिक्स के कॉलम मैंने सर्किल करके दिखाए हैं, कितने हैं, 2 कॉलम हैं। कॉलम बाद में लिखा जाता है, रो पहले लिखा जाता है। और दूसरी मैट्रिक्स की रो कितनी हैं, 2 हैं। दोनों बराबर हो गए तो क्या हो गया, ए गुणा बी एग्जिस्ट करेगा। और इसका ऑर्डर क्या होगा, ए गुणा बी भी एक आव्यूह एक मैट्रिक्स बन के आएगी। और इसका ऑर्डर क्या होता है, देखो मैंने लिखने का तरीका कैसे लिखा है। पहले मैंने क्या लिखा है, ए का ऑर्डर लिखा है, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, फिर बी का ऑर्डर लगाया है। ठीक है, अब बीच में जो 2 आए हैं, मतलब पहले का कॉलम और दूसरे का रो, उनको एक साथ लेकर के ख़त्म कर देना है। उसको छोड़ के क्या बचा, 2 और 2 बचा, तो ए गुणा बी किसकी बनेगी, 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स आ जाएगी। आया समझ में। एक एग्जाम्पल और लेके समझाया है। देखो, एक मैट्रिक्स ए ली है 1 2 3 3 0 1, ये इसका ऑर्डर क्या है, 2/3। ऐसी बी मैट्रिक्स ली है 3/4 की। अब देखो, पहले में कॉलम कितने आ रहे हैं, ए में कितने कॉलम है, 3 है, और बी में कितनी रो आ रही हैं, 3 आ रही हैं। ठीक है, तो यानी इनका गुणा एग्जिस्ट करेगा। और तो ए क्रॉस बी का ऑर्डर क्या होगा, वैसे ही लिखा है। बीच में 3 और 3 कॉमन तो आएगा ही, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज़ मल्टीप्लाई तो होगा ही नहीं। ठीक है, कॉमन आ गया। अब इसका जो ए गुणा बी निकलेगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा, 2 × 4 ऑर्डर की वो मैट्रिक्स बनेगी। ये बात समझ में आ गई। कभी भी हमारे पास मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। और अगर एग्जिस्ट करता है तो वो जो मैट्रिक्स बन के आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो ये तुम्हें निकालना आ गया कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या निकल के आएगा,